इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद उमर यूनुस अत्तारी मदनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफिल पाक नबी पाक साहिबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजाई गई। अल्लाह करीम की बारगाह अक़दस में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रियाए निजात बनाए। अगर आप सब की तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बहुत सारा इल्मे दीन सीखने में कामयाब होंगे। अपने घरों से चल के अल्लाह के इस घर में नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलादे पाक की महफिल में आ भी गए, तो अब हमारी नीयत भी ये होनी चाहिए कि तवज्जो के साथ जो वाज़ो नसीहत हमें किया जाएगा इसको सुनेंगे, खुद भी अमल करेंगे। जहाँ तक हमारी रसाई होगी आका अलैहिस्सलाम के दीन के पैगाम को पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। 3 सवाल और 3 सवालों के 3 ही जवाब। मदरसे के अंदर तलबाए कराम पढ़े, बाज़ुकात उस्ताद बच्चों से सवाल करते हैं, फिर तलबाए कराम जवाबात देते हैं। आज के इस बयान के अंदर 3 सवाल और 3 सवाल करने वाले कौन थे? एक हज़रते जाबर बिन अब्दुल्ला सवाल किन से कर रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम से। जवाब कौन दे रहे हैं? नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया। दूसरा सवाल किया हजरत सय्यदुना अलीजुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने। किया किन से? नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते पाक से। और जवाब किन्होंने दिया? मेरे आका अलैहिस्सलाम से। और तीसरा सवाल करने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। सवाल किन से किया? हजरत सय्यदुना जिब्रील अमीन से। जवाब किन्होंने दिया? मुअल्लिमुल मलाइका हजरत सय्यदुना जिब्रील अमीन ने। अगर हमारी तवज्जो रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अनोखे अंदाज से नबी पाक का मिलाद सुनने में हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान करीम के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में अपने महबूबे करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र फरमाया। 6ठा पारा सूरतुल माइदा, अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। अब इस नूर से कौन सी जाते पाक मुराद है?
अल्लाहु अकबर। तमाम मुफस्सरीन ने इस बात को बयान फरमाया। तफसीर मजहरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अलैहि रहमा, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर हाफिज इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर अलैहि रहमा, तफसीर राजी के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा, तफसीर जलालैन के अंदर इमाम सयूती और इमाम जलालुद्दीन महल्ली अलैहि रहमा, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती शाफई, ये कोई आम इमाम नहीं, वो इमाम सयूती जिन पे अल्लाह का इतना करम था, इन्होंने जागती आंखों से 75 मरतबा हुजूर का दीदार किया था। 75 मरतबा हुजूर का दीदार किया। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लक़ब हैं, पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं, दीदार किसी का अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला अपने कलामे पाक में जो ये बयान फरमा रहे ना, आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, मुफस्सिरीन फरमाती हैं इस नूर से मुराद मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम की जाते पाक है। आगे फरमाया व किताब मुबीन, हक को वाज़े करने वाली किताब की कसम। अल्लाह फरमाता है नूर भी आ गया, किताब मुबीन भी आ गई। अब ये किताब मुबीन कौन सी है? वो कलामे पाक जो अल्लाह ताला ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के सीनाए अतहर पे नाज़िल फरमाया, जिसे हम कुरान करीम कहते हैं, अल्लाह की लारैब किताब कहते हैं। वो किताब मुबीन इस आयत मुबारका से मुराद है। अब अल मुख्तसर हम चलते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहदीस तज्जीबात की तरफ। एक किताब है जिस किताब का नाम ही मुसन्निफ़े अब्दुर रज़्ज़ाक है, और ये वो बुजुर्ग हैं जो 211 हिजरी के अंदर जिनका विसाल हुआ है, जिन्होंने ये किताब लिखी है। तकरीबन आप ये समझ लें कुछ 10-11 सदियां पुराने बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी किताब के अंदर बड़े अनोखे अंदाज से मेरे आका अलैहिस्सलाम के मिलादे पाक को बयान किया। आप फरमाते एक दिन कमली वाले आका जलवा फरमाते, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जम्मे गफीर था। अरे कैसा वो हसी मंजर होगा जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब के जुर्मट में चांद सा चेहरा चमकाते हुए जलवा फरमाओगे। आज देखे ना, कोई बंदा हमें रास्ते के अंदर मिले, बाज़-औक़ात बंदा पूछता है यार तुम किधर जा रहे हो, तो सामने वाला क्या कहेगा, यार दुकान पे कोई चीज लेने जा रहा हूं, या किसी कारी साहब से मिलने जा रहा हूं, या इमाम साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर बांधे सहाबा कराम की, यार कैसी मुबारक जिंदगियां थी। अगर कोई उन्हें पूछता कि आप किधर जा रहे हैं, वो जवाब देते दरे मुस्तफा पे जा रखा हूं, हुजूर की बारगाह में जा रखा हूं। खुले बूहे वेह के तेरे दवारे आ गए, सुन गमा दिया महरमा दर्दा दे मारे आ गए। हजरत सैयदुना जाबर बिन अब्दुल्ला भी मेरे आका की महफिल में बैठे हैं। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़े कमाल अता फरमाए। अस्माए रिजाल की किताबों में लिखा है ये बहुत ज़ईफुल उमर सहाबी रसूल थे, और इनका घर मस्जिद नबवी शरीफ से काफी सफर पे था, काफी दूर था, और अपने बुढ़ापे के आलम में एक छड़ी का सहारा लेके मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए आते। चंद एक मकानात मस्जिद नबवी के करीब खाली हुए। सहाबा कराम ने मशवरा दिया, ए हमारे भाई जाबर, तुम इतना दूर दराज का सफर करके 5 वक्त मस्जिद रसूल में नमाज पढ़ने आते हो, इस तरह करो नजदीक कुछ मकान खाली हैं, तुम नजदीक वाले मकान में आ जाओ। तो ये कैसे आशिक रसूल थे? सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र सुनते थे, नबी की दीद होती थी।
इन्होंने पता क्या जवाब दिया? कहते हैं बेशक मकान तो मस्जिद नबवी के करीब खाली हैं, हजूर की बारगाह में जाऊंगा, अपना सवाल अर्ज करूंगा, जैसा करीम आका हुक्म इरशाद फरमाएंगे लब्बई कह दूंगा। मेरे आका की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह दूर दराज का सफर करके मस्जिद नबवी में नमाज के लिए हाजिर होता हूँ, आका कुछ मकान मस्जिद के करीब खाली हैं, अगर आप इजाजत दें तो अपनी रिहाइश नजदीक ले आऊं। नबी पाक ने यह नहीं फरमाया कि तुम दूर वाले मकान में रहो, ए जाबर या नजदीक आ जाओ। मेरे मुस्तफा की रजा क्या थी? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाबर बिन अब्दुल्ला, जो जितना दूर से चल के अल्लाह के घर में आता है ना, अल्लाह उसे कदम कदम नेकियां और अजर सवाब अता फरमा देता है। आप फरमाते हैं मुझे पता चल गया मेरे महबूब की मर्जी ये है कि मैं अपने दूर वाले मकान से चल के सरकार की मस्जिद में आऊं। वो जाबर बिन अब्दुल्ला कहते हैं एक दिन मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहला सवाल मैं बयान करने लगा हूं, आज आप मुझे ये बताएं अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा किया? तमाम चीजों से पहले अल्लाह ताला की जात ने किस चीज को पैदा किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता क्या जवाब दिया? हुजूर फरमाते हैं, या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलका कबल अल अशिया नूर नबी का मिन नूरी ही। ए जाबिर, अल्लाह ने सब चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया। फजाला ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरती हैसु शाह अल्लाहु ताला। ए जाबर, जहां चाहता मेरा नूर अल्लाह की कुदरतों में सैर करता रहा, और ये उस वक़्त की बात है, वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला कुर्सियुन वला शमसुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शमसुन वला मलकुन। ए जाबर, जिस वक़्त मेरा नूर रब की कुदरतों में सैर कर रहा था, उस वक़्त ना लोहे महफूज था, ना कलम और कुर्सी था, ना रब ने जन्नत को बनाया, ना उस वक़्त जहन्नम थी, और ना की शम्सो कमर, और ना की कोई फरिश्ते थे। इन सब चीजों से पहले अगर था तो मेरा नूर रब की बारगाह में मौजूद था। फिर क्या हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम अपना मिलाद खुद बयान कर रहे हैं। हजूर फरमाते हैं फिर पता क्या हुआ? है जाबर, फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खल्का, अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मैं अपने मखलूक को पैदा करूं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया? फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खल्का कसम ज़ालिका नूर अरबात अज्जा, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब 4 हिस्सों में रब्बे कायनात ने मेरे नूर को तकसीम किया, फखाला का मिनल जुज़इल अव्वलिल कलमा, अल्लाह ने मेरे नूर के पहले हिस्से से कलम को पैदा फरमा दिया। व मिनस्सानिल लौहा, अल्लाह ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से लोहे महफूज को बनाया। व मिनस्सालिसिल अर्शा, अल्लाह ने मेरे नूर के तीसरे हिस्से से अपने अर्शे आजम को बनाया। रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने वालों सुनो, अभी अर्श भी नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा का नूर मौजूद था, और ये अर्शे मुअल्ला मेरे आका के नूर से बना। हजूर फरमाते हैं फिर सुम्मा कस्सम ज़ालिकल अरबात अज्ज़ा, अल्लाह ने चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। फखलक मिनल जुज़इल अव्वली हमलतल अर्शी, अल्लाह ने मेरे नूर के पहले हिस्से से अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमा दिया। बमिनसानिल कुर्सिया, अल्लाह ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से कुर्सी को बनाया। बमिनसालिसी बाकियल मलाइका, और अल्लाह ने मेरे नूर के तीसरे हिस्से से बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया। सुम्मा कसमल जुज़ अर्राबिया अरबात अज्ज़ा, ए जाबर, अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। फखलक मिनल जुज़इल अव्वलिस समावात, अल्लाह ने पहले हिस्से से 7वां आसमां बना दिए।
वमिन सानिल अर्दीना, दूसरे हिस्से से सारी जमीनों को बनाया। वमिन सालिसिल जन्नति वन्नार, तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को बनाया। ए जाबर सुम्मा कसमल जुज़ अर्राबिया अरबात अज्ज़ा, अल्लाह ने मेरे नूर को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से से फ़खला का मिनल जुज़इल अव्वलिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने पहले हिस्से से तमाम मोमिनीन को पैदा फरमा दिया। वमिन सानी नूर कुलूबिहिम, और दूसरे हिस्से से अल्लाह ने मोमिनों के दिलों के नूर को पैदा किया। वकियल मारिफतु लिल्लाह, दिल ही तो अल्लाह की मार्फत व पहचान होते हैं। वमिन सालिस अलसिनतिहिम, अल्लाह ने मेरे नूर के आखिरी हिस्से से मुसलमानों की मोमिनों की जबानों के नूर को पैदा फरमाया। वहुवत तौहीदु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन जबानों पे ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नगमे भी आते हैं, जिन जबानों पे मेरा जिक्र पाक भी आता है। अब आप गौर फरमाएं, अभी कुछ भी ना था तो मेरे आका का नूर मौजूद था। ये पहला सवाल था जो हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला ने हुजूर से किया। और सवाल क्या था? आका बताएं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? दूसरा सवाल किन्होंने किया? हजरत सय्यिदुना अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, एक किताब है नुज़हतुल मजालिस, इसे लिखने वाले अल्लामा इमाम अब्दुर रहमान अस्सफूरी शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा मौला मुश्किल कुशा मेरे आका की बारगाह में हाजिर है। दूसरा सवाल, पहला सवाल क्या था? आपने तवज्जो करनी है। सवाल ये था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? दूसरा सवाल बड़ा कमाल का है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं, मिम्मा खुलिकता, अल्लाह ने आपको किस चीज से पैदा फरमाया? दूसरा सवाल, आपको किस चीज से? मेरे आका इस्लाम ने फिर अपनी मुबारक ज़बान से अपना मिलाद मनाया, अपने मिलाद का जिक्र फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अलीउल मुर्तज़ा, जब मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह मिम्मा खलकतानी, तूने मुझे किस चीज से पैदा फरमाया? जवाब आया, महबूब लौला कलमा खलकतुल अर्द वस्समा, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता, ना मैं जमीन को बनाता, ना मैं आसमां को बनाता। मैंने दूसरी मर्तबा रब के दरबार में अर्ज किया, मिम्मा खलकतनी, या अल्लाह तूने मुझे किस चीज से बनाया? दूसरी बार जवाब आया, लौला कलमा खलकतुल अफलाका, ऐसो ने महबूब अली सलाम, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता, ना मैं सूरज को बनाता, ना मैं चांद को बनाता। ए अलीजुल मुर्तज़ा, मैंने तीसरी मर्तबा रब्बे करीम के दरबार में यह सवाल किया, ए बारे इला, मुझे बता, मिम्मा खलकतनी, मुझे किस चीज से पैदा किया? अब तीसरी मर्तबा रब्बे करीम ने फरमाया, या मुहम्मद नूर नजरत इला सफाई बियादिल्लज़ी खलकतहु बिकुदरती, ए मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नूर को लिया, फिर उस नूर की सफेदी को निकाला, फिर उस नूर की सफेदी से सफाई को निकाला, फिर वो जो सफेदी की सफाई निकली, फकस्समतुहु सलासत अज्जा, उसे मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वखलकतुका व अहला बैतिका मिनल किस्मिल अव्वल, पहले हिस्से से मैंने आपको और आपकी अहले बैत को पैदा फरमा दिया। आले रसूल अल्लाह अकबर, सदाते कराम हमारे सर के ताज है। जड़ा सैयद होवे या नासर, ओदे कदमी लग के रोया कर, हर सैयद कोलू वाका दे दीदार दी खुशबू आंदी है। आले रसूल को, अहले बैत को मेरे रब ने बड़ी शानें दी। अल्लाह अकबर, हमारा मौजू नूरे मुस्तफ़ा है। हजूर सलातो सलाम फरमाते हैं कि अलीउल मुर्तज़ा, रब्बे करीम ने फरमाया, उस नूर की सफेदी की सफाई को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वखलकतुका व अहला बैतिका मिनल किस्मिल अव्वल, पहले हिस्से से मैंने आपको, आपकी आल के नूर को बनाया। वखलकतुका व अस्हाबका मिनल किस्मिस सानी, दूसरे हिस्से से
ए मोहम्मद मुस्तफ़ा मैंने आपके सहाबा के नूर को पैदा फरमा दिया। और तीसरे हिस्से से वखलक़तु का वमन अहब्बा का मिनल किस्मिल आखिर, ए मेरे महबूबे पाक तीसरे हिस्से से कयामत तक आपसे मोहब्बत करने वाले आशिकों के नूर को पैदा फरमा दिया। गौर करे सरकार अलैहिस्सलाम खुद अपना मिलाद मना रहे हैं। और फिर तीसरा सवाल कौन सा था? ये दो सवाल सहाबा ने किए मेरे आका से, मेरे आका ने खुद अपने मिलाद का जवाब दिया। तीसरा सवाल करने वाले कौन है? ये भी मिलाद का सवाल है। अब सवाल करने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम हैं और जवाब देने वाले जिब्रील अमीन हैं। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है और भी मुहद्दिसीन ने नकल फरमाया, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की महफिल पाक सजी है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बारगाह में फरिश्तों के उस्ताद हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जब जिब्रील अमीन बारगाह नबुव्वत में आए ना, बारगाह रिसालत माब में, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से सवाल किया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं ए जिब्रील, या जिब्रील कम अमरत मिनस सिनीन, आज मुझे ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। सवाल क्या किया है? जिब्रील बता तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह लस्तु आलम, आका मुझे कोई पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, लेकिन एक अंदाजा है, उम्र का तो नहीं पता कितनी है, अंदाजा ये है गैर अन्ना फिल हिजाब राबिई नजमुन यतलाउ फी कुल्ली 70 अल्फ सनति मर्रा रअयतुहु इसनैन व फी कुल्ली 70 अल्फ मर्रा। आका उम्र का नहीं पता कितनी है, अंदाजा ये है आका चौथे हिजाब पर, चौथे आसमान पर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 साल के बाद चमकने वाला सितारा आका 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर फरमाते हैं व इज्जती रब्बी, ए जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की कसम, अना ज़ालिकल कौकब, वो नूरानी सितारा मैं ही था। ये देखिए मिलाद मुस्तफ़ा है। हजूर ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया और किस अंदाज से, बल्कि एक और हदीस पाक है अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ताइफ शहर के अंदर आपका मज़ार मुबारक है। अल्लाह अकबर, बड़े कमाल के सहाबी हैं। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हदीस को रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं काना यकूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल फी दुआई, अक्सर औकात नबी पाक अलैहिस्सलाम जो दुआएं फरमाते थे ना, उनमें हुजूर एक दुआ ये किया करते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, या अल्लाह मेरे दिल में अपना नूर दाखिल फरमा दे, वफी बसरी नूरा, ऐ अल्लाह मेरी आंखों में अपना नूर डाल दे, वफी समई नूरा, ऐ अल्लाह मेरे कानों में अपना नूर डाल दे, वफौकी नूरा, या अल्लाह मेरे ऊपर अपना नूर नाज़िल फरमा, व तख्ती नूरा, मेरे नीचे अपना नूर नाज़िल फरमा, व अमामी नूरा, मेरे सामने अपना नूर दाखिल फरमा, व खल्फी नूरा, ऐ अल्लाह मेरे पीछे की जानिब भी नूर हो। और आखिर में मेरे आका ये दुआ करते थे, ऐ नूर अता फरमाने वाले मालिक करीम, वजअली नूरा, मुझे सरापा नूर तो तूने बना के भेजा है, अब इस नूर के सदके तमाम लोगों को भी नूर अला नूर फरमा दे। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में सवाल किया, आका बताएं मता वजबत लकन नबुव्वा, आप कब से नबी थे? हुजूर फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद, अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मेरा नूर उस वक्त भी मौजूद था। कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई व तीन, अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे, मेरा नूर उस वक्त ही मौजूद था। आखिरी वाकया, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करते हैं।
नूरे मुस्तफ़ा का मौजू हमने वो शुरू किया हुआ है, ये जिक्र ही ऐसा है, आप यकीन फरमाएं जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हजूर की तो शान ही बराउल बरा है। एक और इमाम, बहुत बड़े इमाम, जिनका नाम हज़रत सैयदना इमाम रिहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी एक सीरत तैयबा पे किताब है जामिउल मोजज़ात, उसके अंदर आपने बड़े कमाल की बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 टहनियों वाला एक दरख्त पैदा फरमाया। तवज्जो फरमाइए, कितनी टहनियों वाला? 4 टहनियों वाला, जिसका नाम अल्लाह ने शजरुल यकीन रखा। क्या नाम रखा? शजरुल यकीन। उस दरख्त के ऊपर मेरे आका के नूर को एक ताउस, ताउस कहते हैं मोर, एक मोर की शक्ल में बिठा दिया। मेरे आका का नूर उस दरख्त पे 70,000 साल रब की हमदे बयान करता रहा, 70,000 साल रब का जिक्र करता रहा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आईना हया बना के मेरे आका के नूर के सामने रखा। जब मेरे मुस्तफ़ा के नूर ने अपने आप को देखा ना, रब की बारगाह में 5 सजदे किए। यही वो सजदे थे जिनकी बरकत से नबी पाक की उम्मत पे 5 नमाजें फर्ज की गई। सुभान अल्लाह, हजूर के नूर की बरकतें हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास निगाह मेरे आका के नूर पे डाली, एक तजल्ली डाली। मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर शर्मो हया के पसीने से शराबूर हो गया। अब देखिए अल्लाह ताला ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के नूर को कैसी बरकत से नवाजा। अल्लाह ताला ने क्या किया? मेरे आका के नूर के सर के पसीने से तमाम फरिश्तों को बना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे के पसीने से अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, लोह को बनाया, कलम को बनाया, सूरज, सितारे, चांद बना दिए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के सीने पाक के पसीने से अल्लाह ने तमाम नबियों को बनाया, तमाम रसूलों को बनाया, तमाम औलिया कामिलीन को बनाया। अल्लाह ने मेरे आका की पुश्त के पसीने से खाना काबा को बनाया, बैतुल मामूर, वो खाना काबा जो अर्शे मुअल्ला पे है, जिसका तवाफ रब के फरिश्ते करते हैं, अल्लाह ने वो बनाया। और मेरे आका की पुश्त के पसीने से दुनिया भर की तमाम मस्जिदें मेरे रब ने बना दी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक अबरुओं के पसीने से अल्लाह ने मोमिनीनो मोमिनात, मुस्लिमीनो मुस्लिमात की रूहों को बनाया। और हुजूर इस्लाम के मुबारक कदमों के पसीने से अल्लाह ने मशरिको मगरिब और शमालो जुनूब को बनाया। फिर फरमाया, ऐ मेरे महबूब के नूर, चारों तरफ देखो। मेरे आका ने सामने भी देखा, नूर नजर आया, पीछे भी देखा, नूर नजर आया, दाएं देखा, बाएं देखा। वो 4 नूर के जो जलवे थे वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के यारों का नूर था, वो सिद्दीक़ अकबर का नूर था, वो फारूक आजम का नूर था, हजरत उस्मान गनी का नूर था, हजरत हैदर कर्रार का नूर था। फिर रब्बे करीम ने तमाम अंबिया कराम को बनाया, तमाम नबियों ने आलम मिसाक में, आलम अरबा में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, ऐ रूहो आओ मेरे महबूब का नज़ारा तो करो, मेरे महबूब का दीदार तो करो। अब जिस रूह ने आलम अरवा में मेरे आका अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस को देखा, वो दुनिया में बादशाह बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक अबरुओं को देखा, वो अदल करने वाले बन गए। जिन्होंने मेरे आका की पेशानी को देखा, वो नक्काश बन गए। जिन्होंने हुजूर की आंखों को देखा, वो हाफिज़े कुरान बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गोश मुबारक को देखा, वो दुनिया में मकबूल हो गए, उनकी इज्जतें बढ़ गई। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक नाक को देखा, वो दुनिया में तबीब और अत्तार बन गए। जिन्होंने हुजूर के होठों को देखा, वो दुनिया में वजीर बन गए। जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के मुकद्दस दांतों को देखा, वो हसीनो जमील बन गए। जिन्होंने मेरे आका की ज़बान को देखा, वो इस दुनिया के अंदर वाज करने वाले बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के
मुबारक दहन, मुंह मुबारक को देखा वो दुनिया में रोज़ादार बन गए। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम के बाजुओं को देखा वो दुनिया में ताजर बन गए। जिन्होंने हजूर के हाथों को देखा वो दुनिया में सखी बन गए। जिन्होंने मेरे आका के दाएं हाथ की हथेली को देखा, इमाम रिहावी की किताब इस बात की गवाही देती है, जिन्होंने आलम अरवा में मेरे आका के दाएं हाथ की हथेली को देखा वो दुनिया में सर्राफ, जिन्हें हम सनियारा कहते हैं, वो बन गए। जिन्होंने हजूर की बाईं हथेली को देखा वो दुनिया में गल्ले का काम करने वाले बन गए। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ की पुश्त को देखा वो दुनिया में दर्जी बन गए। जिन्होंने मेरे आका के बाएं हाथ की पुश्त को देखा वो दुनिया में लोहार बन गए। जिन्होंने हजूर की दाढ़ी को देखा वो दुनिया में जिहाद करने वाले बन गए। जिन्होंने मेरे आका के शिकमे अतहर पेट मुबारक को देखा वो दुनिया में कनात करने वाले बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक गर्दन को देखा वो दुनिया में तिजारत करने वाले बन गए। और जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों को देखा वो दुनिया में काजी, मुफ्ती और जज बन गए। और वो रूहें जिन्होंने आलम अरवा में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ना देखा, उलमा फरमाते हैं वो फिरौन बने, वो शद्दाद बने, वो ईसाई बने और वो यहूदी बने। अरे सरकार का मिलाद मनाने वालों, अल्लाह का हमारे ऊपर कितना बड़ा करम है। अल्लाह ने हमें महबूबे पाक की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। अल मुख्तसर, अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें बढ़ चढ़ के रसूल करीम का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा। खुदा की कसम ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक है, हम मिलाद मनाते हैं, अल्लाह हमारे घरों में बरकतें दाखिल फरमाता है। आप उठाएं बुजुर्गों की किताबें, सूफिया की बारगाह में लोग जाते थे ना, हजरत साहब मेरी औलाद कोई नहीं, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं बीमार हो गया हूँ, मुश्किल में फंस गया हूँ, वो कहते हैं अपने घर में सरकार का मिलाद मनाओ, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह नूरे मुस्तफ़ा का सदका हमारे दिलों को भी नूर अता फरमाए, हमारी ज़बानों को भी दीन का नूर अता फरमाए, हमारे कल्बो दमाग को भी नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाकिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।